कोलकाता रेप कांड में इंसाफ का इंतजार है, जो कि काफी लंबा होता जा रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज देश भर में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी हड़ताल है। कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई ने 10 लोगों की बनाई है। इनमें पीड़िता के सहपाठी हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कल दोपहर से काफी देर तक पूछताछ की गई और इस घटना को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज है, वो जारी है प्रदर्शन। और 10 लोगों की लिस्ट तैयार की है सीबीआई ने, जिससे पूछताछ, कईयों से पूछताछ हो चुकी है, कईयों से अभी होनी है। तलब किए गए हैं सीबीआई की तरफ से। गार्ड्स भी इसमें शामिल हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। प्रशासन पर भी शिकंजा है। प्रिंसिपल डॉक्टर्स से भी सवाल, सियासत भरपूर हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो सड़कों पर है ही, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सवाल पूछना, लेकिन सत्ता पक्ष भी, वो भी सड़कों पर। कल हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी सड़कों पर थी। तो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए 5 अपडेट आपको हम कर दें। आज आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का यह हड़ताल बनाया है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल छठा दिन ये लगातार जारी है। न्याय की उम्मीद और टीएमसी के जिलों में प्रदर्शन भी है। 3 दिनों का यह कार्यक्रम है। टीएमसी का जो प्लान है, संदिग्धों की नई लिस्ट, पूछताछ होगी, ये सीबीआई की तरफ से। डिजिटल सबूत जुटाने की पूरी कोशिश है सीबीआई की तरफ से। कल 4 डॉक्टर से पूछताछ हुई थी। टीम ने पूछताछ उनसे की, लंबी पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक देखिए आंकड़ों में जो एक्शन हुआ। रेप कांड में गिरफ्तारी कितनी? 1। तोड़फोड़ में गिरफ्तार कितने हुए? 25। डॉक्टर से पूछताछ कितनी हुई? 4। और ममता बनर्जी का दावा, जांच पूरी हो गई है 90%, बाकी के 10% का इंतजार है। लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर से अभी बात करेंगे आप, वो कह रहे हैं कि इस पर भी जांच होनी चाहिए कि जो पकड़ा गया है शख्स वही असली गुनहगार है या नहीं। और अगर ये गैंगरेप की बात है तो एक शख्स कैसे कर सकता है, और भी होंगे, वो बाकी के कहां हैं? बहुत सारे सवाल हैं, अभी जवाब बाकी है और इंतजार और सबकी निगाहें सीबीआई पर है। देखिए जरा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, अमृतसर हो या फिर पटना, हर जगह एक ही, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन, काम भी ठप है, असर भी पड़ रहा है मरीजों पर, उनके तीमारदारों पर। जाहिर सी बात है, एक तो मेडिकल सुविधाएं और जो हॉस्पिटल्स हैं देश में, वैसे ही इनकी संख्या कम है, और वैसे भी अगर हड़ताल होता है तो इसका सीधा इंपैक्ट, सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। और डॉक्टर्स भी अपनी जगह हैं, कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों की जिंदगी बचाते हैं और हमारी जिंदगी खतरे में है, सुरक्षित नहीं है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा? कोलकाता रेप कांड में लगातार सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक सीबीआई ने किसी नतीजे पर पहुंचने के संकेत नहीं दिए हैं और जिन नए लोगों से पूछताछ की तैयारी है उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फ्लोर सुपरवाइजर शामिल हैं। सीबीआई ने सुपरवाइजर को ड्यूटी रोस्टर के साथ तलब किया। 2 अस्थायी सुरक्षा गार्ड्स को भी तलब किया गया है, जिन्हें पहले अस्पताल ने निलंबित कर दिया था। और जांच के लिहाज से क्या हुआ इस पर, आइए आपको हम दिखाते हैं रिपोर्ट। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि कोलकाता पुलिस जांच का काम 90% पूरा कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई टीमों की ये जबरदस्त हलचल बता रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस को खोलने में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन 2 सवाल अहम हैं। 8 दिन बाद भी मामले का पूरी तरह खुलासा क्यों नहीं हुआ? संजय राय के अलावा कोई और शामिल था या नहीं, इस पर अब तक स्थिति साफ क्यों नहीं है? इस बीच सीबीआई तेज रफ्तार के साथ पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। नए सिरे से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिहाज से देखें तो 10 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको तलब किया गया है। इनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर से लेकर गार्ड तक हैं। उनकी तैनाती और ड्यूटी रोस्टर मंगाया गया है। 4 डॉक्टरों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है, जो उस रात पीड़िता के साथ नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। सीबीआई की टीमें डिजिटल सबूत जुटा रही हैं। ये वो 3D स्कैनर है जिसको लेकर सीबीआई की एक खास टीम मौके पर पहुंची थी। मकसद ये है कि पता किया जाए कि वारदात की जगह पर संजय राय ही मौजूद था या फिर कोई और भी था। डिजिटल सबूत काफी मददगार हो सकते हैं। कल ही उन 4 डॉक्टरों से सीबीआई ने पूछताछ की जो उस अभागी रात को आरजी कर अस्पताल में पीड़ित लेडी डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थे। इन डॉक्टरों से काफी अहम जानकारी मिली है। इसी आधार पर नए लोगों को तलब किया गया है। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से भी कई घंटे तक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ की। खबरें तो यहां तक फैली कि उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये सच नहीं था। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई सीनियर डॉक्टरों, प्रशासन के अफसरों और जूनियर स्टाफ के साथ पूछताछ की है।
सीबीआई ने आधिकारिक रूप से अब तक मामले से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन वो लगातार सबूत जुटा रही है। कई बार अस्पताल जाकर, सेमिनार हॉल जाकर वहां से भी सबूत जुटा चुकी है। उधर मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को जाने के बाद कोलकाता पुलिस कह रही है कि इस केस में कई अफवाहें फैल रही हैं, जिनको रोका जाना चाहिए। The photographs of 9 people have already matched, and on interrogating these people, we have found out some more people who have accompanied them. Maybe their photographs are not there as, in the photographs which we have circulated, but we are arresting them as well. So this is something which I wanted to appeal to all of you, that please you can provide, and all the citizens of Calcutta, that whatever vandalism which has happened, anybody who is responsible will arrest him. I would like to request you all that there are far too many rumors are floating. There are far too many rumors are floating, which have no basis. कोलकाता पुलिस की अपनी दलील है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस केस का जल्द खुलासा होगा। ऋतिक मंडल के साथ सूर्यकिरण रॉय, कोलकाता, आज तक। और इस खबर पर पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी अनिर्बान जुड़ चुके हैं। आप सभी को और अपडेट करेंगे। अनिर्बान, राजनीति तो भरपूर हो रही है इस केस में, लेकिन इससे इतर एक्शन क्या कुछ दिख रहा है? वो इंपॉर्टेंट है, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस चाहिए, इसी की मांग हो रही है। देखिए, एकदम जो है कि राजनीति भरपूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अभी नजर बनाया हुआ है कि सीबीआई की जांच, और सीबीआई की जांच काफी अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ कल रात को मिल गई, क्योंकि जो एक्यूज्ड कहा जा रहा है, जो शख्स प्रिंसिपल संदीप घोष, उसको रात भर जो है पूछताछ की गई, और उसके बाद सुबह की 3-4 बजे उनको छोड़ी गई, और साथ ही साथ फिर से सुबह उनको बुला लिया गया, और साथ में जो कर्मरत जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे यहाँ पे, उस दिन रात को क्या हुई थी? सुबह में डॉक्टरों की जो मीटिंग चली थी, संदीप घोष के साथ 2-3 जन जो शख्स थे उनकी जो मीटिंग चली थी, उसमें क्या हो रही थी, और साथ में गार्ड्स की क्या भूमिका थी, गार्ड्स को क्या वार्ता दिया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, ये सब पूछताछ, ये सब छानबीन अभी चल रही है। और साथ में प्रोटेस्ट वो तो जारी है। कुछ देर पहले मेरे पीछे जो है इमरजेंसी क्राइम सीन 3rd फ्लोर में, और उसी इमरजेंसी क्राइम सीन में कुछ ही देर पहले जो है सीबीआई की जो अफसर्स है, उन अफसर्स, तीनों अफसर्स आए। अभी डिजिटल जो मैपिंग, जो सामान, जो इक्विपमेंट्स थी, कल भी वही किया गया था डिजिटल मैपिंग, और आज भी वही इक्विपमेंट्स, डिजिटल मैपिंग की जो इक्विपमेंट्स है वो लेके घुसा गया। तीनों जो सीबीआई अफसर्स अभी यहाँ पे आए। साथ में सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल की सीबीआई की, वहां पे भी जांच पड़ताल, पूछताछ एकदम जारी है। 10 जनों की जो संख्या है, 10 जनों की एक लिस्ट बनाई गई है सीबीआई की तरफ से, और उसमें से सिक्योरिटी गार्ड्स से लेके जितने भी प्रोफेसर्स जो जुड़े हुए थे उस दिन, एचओडी से लेके, और साथ में जो सबसे ज्यादा जिसकी नाम बार बार आ रही है वो है प्रिंसिपल संदीप घोष। इतनी पूछताछ जारी है उनसे। अब जो ये घटना है उसकी हल कैसे निकलती है, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट तो जारी है। 9 दिन बीत चुकी है। कोलकाता पुलिस आधा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ले ली। अब क्या होने वाली है? संदीप घोष, उनसे क्या निकल के आता है? गार्ड्स जो थे उस दिन रात को, उनसे क्या निकल के आता है, ये देखना सबसे बड़ी चीज होगा इस वक्त। जो है लग रहा है कि कुछ ही पलों। बिल्कुल, अपडेट आपसे हम लेंगे, दोबारा रुक करेंगे आपका। बहरहाल के लिए आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।